ओम शांति। बाप दादा की अव्यक्त पालना की सीरीज़ में आज फिर से एक बहुत सुंदर अनुभवी आत्मा को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये अव्यक्त पालना की सीरीज़ चल रही है और बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुभव अव्यक्त पालना के हम भाई बहनें सुन रहे हैं। तो आज सुनते हैं रंजना बहन से। ओम शांति रंजना बहन। ओम शांति। आपका इस सीरीज़ में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा हमें पता है कि आपको इस ज्ञान में चलते 30 वर्षों से भी अधिक हो गया है और आपका अव्यक्त पाठ कहें, अव्यक्त पालना ही आपकी शुरू हुई 1991 में, जब आप फर्स्ट टाइम बाप दादा से मिलने मधुबन गए। तो आपका उस समय जब परिवार में सब थोड़ा विरोध भी था, इतना सपोर्ट भी नहीं था और उस समय आपको बाबा की ऐसी पालनाएं मिली, तो आपके मन में वो उस समय जब आप गए, आपके मन में क्या आया कि मुझे कौन मिला? ओम शांति। मैं फर्स्ट चांस 1991 में बाप दादा से मिली। आज भी वो पल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे अभी की बात है। 30 साल मुझे नहीं लगा कि 30 साल बीत गए, मुझे लगता है अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए। बाबा से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे जब दादी जी आकर बैठे और जब बाबा का आना हुआ तो मुझे दादी नहीं दिखाई दी, मुझे बाबा ब्रह्मा बाप दिखाई दिए कि लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाबा हैं। और 1991 में बाप दादा मुरली के बाद 1 घंटा हर जोन से मिलते थे। तो बाबा से मैं मिली, लेकिन मेरा वो पल मुझे भूलते नहीं भूलता कि मुझे कौन मिला। बाबा की मुरली सुनने के बाद मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, जो आज तक वो मुझे आज तक बनी हुई है। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मधुबन में बाप दादा से मिलती हूँ तभी वो मुझे खुशी रहती है। मैंने कोई भी बात बाबा से मुझे कुछ भी बाबा से बात करनी है, मैं ऐसे बात करती हूँ जैसे हम किसी से भी बात करते हैं, जैसे किसी की हमको याद आ गई तो हमारे सामने होता है। ऐसे ही जैसे ही मैं बाबा शब्द बोलती हूँ तो बाबा मेरे सामने होता है। ये अनुभव मेरा बाबा के मिलने के बाद के हैं ये सब अनुभव। बाबा से मिलने के बाद 1 साल बीता था कि जिस सेंटर से मुझे बाबा का परिचय मिला, उस मेरठ में है वो सेंटर, उसका उद्घाटन था। तो उद्घाटन हो रहा था और मेरे मन में इतने अच्छे अच्छे संकल्प चल रहे थे कि कब मुझे भी बाबा का परिचय मिला है, जहाँ हम रहते हैं हम बाबा का कैसे वो जगह बनाएंगे। मतलब एक भी थॉट ऐसा नहीं था जो कमज़ोर हो या अशुद्ध हो, इतने अच्छे थॉट थे। और फिर मैंने वहाँ की बहन से कहा कि अच्छा, यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद मैं यहाँ की सफाई करूँगी। तो जब मैं वहाँ की सफाई की, बहुत खुशी से कर रही थी, और जब सब कुछ हो गया तो मैं उस सेंटर का गेट बंद करके बाहर का और निकल रही थी वहाँ से, तो वो अचानक वो गेट पिलर समेत सीधा मेरे सिर पर, और मेरा सिर दोनों गेट के बीच में ऐसे फंस गया और सिर में से ब्लड ही ब्लड निकल रहा था। तो जो भी लोग वहाँ से आ जा रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ये नहीं बचेंगी। तो लेकिन मुझे कोई भी संकल्प, मेरे लौकिक में 3 बच्चे भी हैं, 2 बेटे थे 1 बेटी, और मुझे कोई संकल्प नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक थॉट मुझे आया जब मेरे ऊपर से गेट उठाया गया कि बस मेरा इतना ही पुरुषार्थ था। तो मुझे हॉस्पिटल, हालांकि मेरा कपड़े बिल्कुल वाइट कपड़े थे, बिल्कुल ब्लड से रंग चुके थे। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में गई तो वो अंदर ले गए तो उन्होंने वो स्टिचेस, उन्होंने सिर देखा तो उन्होंने मेरे से पूछा, डॉक्टर ने, कि आपका सिर फटा है या कुचला है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छे से उनसे बात कर रही थी और बाबा बाबा बोल रही थी बस कि बाबा।
तो उन्होंने कहा ये बाबा कौन है, डॉक्टर ने मेरे से पूछा ये बाबा कौन है। तो मैंने कहा कि बाबा तो हम भगवान को बाबा कहते हैं, बाबा वही है। तो कह रहे फिर ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है। मैंने कहा ये तो उसकी रचना है। वो मुझसे बात भी करते जा रहे थे और स्टिचेस भी लगाते जा रहे। और जब थोड़ी थोड़ी देर में वो बोलते बाहर जाके कि इनको स्टिचेस ज़्यादा हैं और लाइए ये सामान और चाहिए, तो बाहर वाले भी दंग रह गए कि कितना सर फटा है जो इतना। लेकिन ना मुझे कोई बेहोशी थी ना कुछ था। और एक साइड वो स्टिचेस लगा रहे थे और मैं अनुभव कर रही थी, दूसरे साइड जैसे बाबा शिव बाबा अपनी किरणों से उसे साथ साथ ही ऐसे लग रहा था जैसे उसको सुखाता जा रहा है। और मैं फिर उन्होंने कहा हम इनका ना 12 घंटे तक देखेंगे इनको, अब हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या है। सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आए तो 3:30 मैं पेस्ट कर रही थी। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने कहा अरे वाह कि आप इस टाइम उठे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इस टाइम तो हम उठ जाते हैं। तो वो डॉक्टर भी बहुत खुश हुआ। और फिर एक दिन बाद फिर मुझे सब हॉस्पिटल में जो देखने आ रहा, तो मेरी लौकिक मदर थी, तो मेरा फेस बिल्कुल नीला हो चुका था, आँखों में खून उतर आया था, पूरा चेहरा बिल्कुल ब्लैक। तो मैंने मम्मी अपनी लौकिक मदर से बोला कि ये सब मुझे देखने आ रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मम्मी ने बोला, मेरी लौकिक मदर ने, कि ये बात किसी और से नहीं कहना आप। तो अच्छा है आपको दर्द नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई दर्द नहीं है। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम सेंटर पर गई तो जो वहाँ की बहन थी, जब उन्होंने भोग लगा वहाँ मेरे को माला पहनाई, तो ऐसे लगा जैसे बाप दादा मुझे ना माला पहना रहे हैं। तो इस तरह से आज तक उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम बाद में भी हो सकती है, लेकिन थैंक्स बाप दादा का। और मैं बिल्कुल अभी तक ओके हूँ, मुझे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। और ऐसे बहुत अनुभव हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम बाबा से मिल रही थी, इससे मैं योग में ही थी, तो बाबा ने मुझे दिखाया कि इतना अच्छा एक सेंटर था और उसमें एक पिलर है और बाप दादा बड़े आराम से चेयर पर बैठे हैं। और मैंने अपना हाथ बाबा के हाथ में दिया तो बाबा ने मेरे से पूछा, मैं बाबा से कह रही बाबा आपका हाथ बहुत सॉफ्ट है। तो बाबा ने कहा कि बताओ ये हाथ किसका है। तो मैंने कहा ये ब्रह्मा बाबा का हाथ है। तो कहा नहीं, कहा मैंने कहा शिव बाबा का। तो बोले नहीं। तो मैंने बोला ये हाथ ना बाप दादा का है। तो कह रहे बिल्कुल राइट कहा। तो आज भी मैं आपको बता रही हूँ और मैं महसूस कर रही हूँ कि बाबा का हाथ मेरे हाथ में है और सदा वो बाबा मेरे साथ है। मैं उसी की पालना में पल रही हूँ और उसने ऐसे संभाला मेरे परिवार को। और अभी विशेष जैसे रंजना बेन, जहाँ तक हमें पता है और जो हमने देखा है आपके जीवन में, कि निश्चय तो आपको अटल था ही और अव्यक्त मुरलियों का मंथन आप सदा ही आपके मन में चलता था। स्टडी को लेके आप शुरू से ही बहुत कॉन्शियस रहते थे कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो जब बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ आती थी या पदरामणि होती थी, तो आप सदा ही, क्योंकि आप एक सेंटर भी संभालते हैं जिसको कहते हैं गीता पाठशाला, जहाँ पर गुलजार दादी ने आकर उस गीता पाठशाला का उद्घाटन किया। तो जब दादी जी का आना हुआ और वही दादी जी को आपने मधुबन में पहले ही देखा कि बाप दादा का आना हुआ, तो उस समय जब आप भाई बहनों को कहते थे, अव्यक्त मुरली के लिए कहते थे, तो आपकी वो क्या पालना आपको लगता था? क्योंकि आपने एक चीज़ हमें जो बताई कि दादी ने आपको एक ग्लास दिया था जो आज दिन तक आपके पास है और आपको लगता है कि वो बाप दादा ने ही मुझे वरदान के रूप में ग्लास दिया, जिससे कि अविनाशी धन सदा ही मेरे घर पर, मेरे गृहस्थ जीवन में, और मैं चाहे सेंटर संभालती हूँ, गीता पाठशाला संभालती हूँ, तो भी वो भरा रहता है। उसका क्या राज है? वो क्या था वरदान? जब उस गीता पाठ जो जिस गीता पाठशाला के मैं निमित्त हूँ, उसका उद्घाटन गुलजार दादी द्वारा हुआ, लेकिन मुझे एक पल भी ये नहीं फील हुआ कि दादी आ रही है। मुझे लगा कि बाप दादा आ रहे हैं, बाबा का रथ आ रहा है। तो दादी जब आए हमारे यहाँ, तो उन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट दिए। 2-3 बेडशीट थी और एक चादर, एक ग्लास था। वो
लकड़ी का ग्लास था, तो मैंने उसके अंदर जो रखा वो एज इट इज़, जब से वो दादी देके गई हैं तब से वो कभी भी खाली नहीं होता, हमेशा फुल है। और दादी ने मेरे को जब कहा कि दादी, जब किचन दिखाई दादी को, तो दादी ने कहा अच्छा ये भंडारा है। अच्छा, दादी ने कहा अच्छा यहाँ रहते हो, यहाँ क्लास कराते हो। तो वो शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंजते हैं। और दिन पर दिन हर चीज़ में सफलता मिली, हर चीज़ में। और 30 साल मेरी जीवन के कैसे बीते मुझे मालूम भी नहीं है कि कैसे। और वो सुख हमने पाया जो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, बाप दादा मेरे सम्मुख रहते हैं, लेकिन बाबा जैसे एक बात कहता है वो मुझे हमेशा याद रहती है कि सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो मैं पल पल अपने आप को खोजती हूँ कि अगर मैं सच्ची हूँ तो बाबा मुझे मदद करता है, करता था और करता रहेगा। बस मुझे बाबा के अकॉर्डिंग चलना है, बस ये मुझे रहता है। तो जैसे आप मधुबन में आपने बताया कि बाबा ने आप जब बाबा को सम्मुख मिले, तो अभी का जो पार्ट चल रहा है आप भी जानते हैं कि अभी तो साकार रूप में तो आपने बाबा को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को, लेकिन अव्यक्त रूप के पार्ट में आपने बाप दादा से मिलन मनाया। और एक बार आपको चांस भी मिला कि आप बाबा से स्टेज पे जाके सम्मुख मिले। तो जिस समय आप बाप दादा के सामने स्टेज पर गए, क्या बाबा ने आपको क्या कोई वरदान दिया था, या बाबा ने कोई दृष्टि दी थी, या उस पल का जो एक अनुभव था? क्योंकि आज अगर आप देखें तो स्टेज पे जाने का मतलब नहीं, क्योंकि बाप दादा वीडियो में आते हैं, तो थोड़ा सा जो भाई बहनें नहीं मिल पाए, जिनको साकार का अनुभव नहीं है, उनको रहता है कि हमें साकार में क्यों नहीं मिले, और जिनको अव्यक्त में नहीं रहा, तो आज की जो आने वाली हमारे भाई बहनें सब हैं, वो कहते हैं काश हम अव्यक्त में मिलते तो हम वही एक अनुभव अलग होता। तो जब आप बाप दादा को स्टेज पे मिल रहे थे, जब आप दृष्टि ले रहे थे, तो बाप दादा से आपको कुछ वरदान या कुछ इशारा मिला? देखो, बाप दादा, बाबा देखने की चीज़ नहीं है, ये अनुभव की चीज़ है। जितना जितना हम अपना अनुभव करते हैं उतना परमात्मा अनुभव हमको होता है। जब मैं स्टेज पे बाबा से मिली तो उनकी दृष्टि मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान था। अपने आप में मुझे दृष्टि मिली, मुझे ऐसे लगा कुछ पल के लिए, वो दृष्टि आज भी मेरी आंखों के सामने है कि जब बाबा ने मुझे देखा, मुझे ये वरदान मिला कि बाबा मुझे देख के, बाबा मेरे से क्या चाह रहा है। जब बाबा ने मुझे देखा, मुझे ये नहीं लगा कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, मुझे लगा बाबा मुझे देख के मेरे से क्या चाहता है वो मुझे करना है। तो बाप दादा ने उस समय आपने जब दिया, लास्ट एक चीज़ जो आपने बताई कि क्योंकि आप गृहस्थ में थे और विरोध भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन साथ में गीता पाठशाला भी थी, परिवार भी था, और जब भी आपको समय मिलता था तो आप तुरंत मधुबन जाते थे, कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आप कहते थे मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने बाप के घर जा रही हूँ। तो करवा चौथ का समय जब भी आता था, और हालांकि बच्चों को नहीं पता होता था, लेकिन आपके युगल आपको सपोर्ट करते थे, जबकि आपके ससुराल में वो सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी आप हर उस पे बाबा के पास क्यों जाते थे? बाप दादा तो मिलन आप घर पे भी कर सकते हो। एक बार की बात है, हर जो फर्स्ट टर्न होता था बाबा का वो करवा चौथ के दिन ही होता था, लेकिन वो मुझे पल बहुत अच्छा लगता था कि मैं बाबा से मिलन मनाऊं। और मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी और मैं जाती थी। एक बार की बात है, जब मैंने टिकट कराई तो किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई, लेकिन जब मैंने बाबा को घर में चैनल के माध्यम से देखा तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं मधुबन में नहीं हूँ। जब बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी, तो मुझे यही महसूस हुआ कि बाबा ने कहा बच्ची वहाँ तुम आती, वहाँ भी मैं तुम्हें दृष्टि दे के बल भरता, और मैं अब भी भर रहा हूँ, लेकिन आप उस दृष्टि को फील करो। तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे वहाँ जाके ऐसा नहीं लगा कि मैं मधुबन नहीं गई, लेकिन मुझे घर पर भी बाबा ने अच्छी तरह से तृप्त किया और इतनी खुशी बनी रही जैसे मधुबन में बनी रहती। तो मतलब कहने का ये है कि जो सब सुन रहे हैं कि अगर आज भी आप देखें अव्यक्त मुरलियाँ, चाहे संडे की हम देख ही रहे हैं कि हर संडे हमें मिल रही है,
ऐसा नहीं है कि बाबा के हम मधुबन जाएं तो बाप दादा की पालना का अनुभव हो। हाँ, हमारा घर है, हमें जाना है, लेकिन हम सतत निरंतर बाप दादा की पालना का अनुभव इस समय भी और अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका क्या अनुभव है कि जब मधुबन जाके ज़्यादा अच्छा लगता था या आज भी आपको वैसा ही लगता है जैसा जाकर लगता था? आपका क्या अनुभव है इस पे? मधुबन जाएं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मधुबन अगर नहीं गए तो हम बाबा की मुरलियाँ हमको मिलती हैं, वो हमारा घर है, हमें जाना भी है। लेकिन अगर हम नहीं गए, हर पल बाबा, जब हम उसकी श्रीमत अनुसार चलते हैं, बाबा जो कहता है वो हम करते हैं, तो बाबा हर पल हमें, हमारे बाबा के साथ का अनुभव हमें हर पल होता है। तो जैसे कि लास्ट एक, क्योंकि आप परिवार के साथ हैं, है ना, और साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ने और भी आपको दी है, बाप दादा की ही छत्र छाया में हम पल रहे हैं। तो जब गीता पाठशाला की बात आती है या आप सेंटर पे कुछ सेवा की बात आती है और साथ ही साथ इधर घर भी है, गृहस्थ जीवन भी है, तो बाप दादा की मदद किस रूप से आप अनुभव करते हैं जब आपको लगता है, जब आपके सामने कोई सिचुएशन होती है कि दादियों का बुलावा आ रहा है, दीदियों का बुलावा आ रहा है और साथ ही साथ आपके घर परिवार में भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट कारोबार है जिसमें बाबा कहते हैं चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो ऐसी सिचुएशन में आप बाबा को समीप रखकर कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? कहाँ आपको लगता है कि पहले मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए? मैं एक तो अपने को हमेशा निमित्त समझती हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ का बोझ नहीं लेती कि दो तरफ काम आ गया, लेकिन मैंने ये हमेशा मेरे मन में रहता है कि मुझे दोनों साइड देखना है। इससे बाबा कोई ना कोई युक्ति कोई ना कोई युक्ति निकल आती है जिससे मेरे दोनों काम हो जाते हैं, लेकिन मैं रहती लाइट हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि अव्यक्त पार्ट जो बाबा का चल रहा है, बाबा की मदद निरंतर बाबा की आपको मिल मदद रही मुझे मिल रही है। बाबा है, बाबा था और बाबा मेरे साथ है। मुझे कभी भी, और दिन पर दिन मुझको अच्छा ही लगता है। पहले तो मैं मधुबन जाती थी, मेरे पास, मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ भी कई पेपर आ जाते थे, लेकिन अब मैं इस बार मधुबन भी गई तो बहुत हल्की रही। जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते जाते हैं, जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा मदद करता है। तो जैसे कि आपने रंजना बहन से सुना कि बहुत करके जब आप अपनी एजुकेशन के टाइम पे थे तो भी आपने बहुत अपना नाम कमाया अपने स्वरूप से चाहे या अपने व्यवहार से, और उससे भी ज़्यादा जब आप बाबा के बने, परिस्थितियों ने आपको बाबा की ओर ज़्यादा रुख मोड़ा आपका, तो आपने वहाँ पर भी बाबा की जो श्रीमत है उसको पालन किया। और मेन कि बाबा की अव्यक्त मुरली स्टडी के रूप में जो आपने मक्खन लिया और अन्य आत्माओं को दिया, तो आज बहुत सारे परिवार आपके साथ जुड़े हैं और आपका यही मैसेज है कि निरंतर हम बाबा की श्रीमत को पालन करते जाएं। बाबा आज भी है अव्यक्त पार्ट में, आज भी बाप दादा हम आत्माओं की पालना और अच्छे से कर रहे हैं। तो हम ये समझें कि बाबा हमारे निरंतर बाप दादा साथ है, चाहे हम कहीं रहें, कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन बाबा की श्रीमत को हम बच्चे निरंतर फॉलो करें तो बाबा की मदद या बाबा की पालना आप घर बैठे भी एक जैसे जैसे आप चाहेंगे संकल्प करेंगे और बाबा की मदद, बाबा की पालना आपको मिलती रहेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि किस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ, और ये हमें पता है कि डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल ना ही कर दिया था, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत रख के बाप दादा की मदद को अपने साथ रख के, पालना रख कर आपने आज एक एग्जाम्पल हमारे बीच में क्रिएट किया है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी।